बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राम कथा। वानर सेना इकट्ठी हो चुकी है, किष्किंधा कांड चल रहा है और सभी समुद्र के किनारे पहुंच चुके हैं। आगे की कथा देखते हैं। समुद्र पर सेतु बनवाना है। एक गीत है सबसे पहले। बहादुर हो तो शान जाने न पाए, पर उपकार का ध्यान जाने न पाए। बला से चाहे जान जाए तो जाए, मगर आन और बान जाने न पाए। खुशी हो या गम हो सहेंगे सभी हम, मगर अपना ईमान जाने न पाए। हमेशा भलों की भलाई मिलेगी, जो दुख में भी अवसान जाने न पाए। हमें राधे श्याम हर मुसीबत मुबारक, हमारा अगर ज्ञान जाने न पाए। बहादुर हो तो शान जाने न पाए, पर उपकार का ध्यान जाने न पाए। ठहर गए सब सिंधु तट, सुन बूढ़े की बात। संपाति नायक वही था, जटायु का भ्रात। देखा जब उस गृद्ध ने वानर कटक महान, हो प्रसन्न कहने लगा, अहो भाग्य भगवान। बरसों से भूखा प्यासा हूँ, भर पेट न भोजन पाया है। विधना ने आज अनुग्रह कर सब एक साथ भिजवाया है। 2-4 निमिष ही मैं आकर 10-20 ग्रास कर जाता हूँ। भागो मत बैठे रहो वहीं, तुम सबको आकर खाता हूँ। सन्नाटा सा छा गया सुनकर यह तकरीर, कहा परस्पर शवों ने अब फूटी तकदीर। चतुर बाल के पुत्र ने देखा जब यह ढंग, छेड़ा गृद्ध जटायु का अवसर योग्य प्रसंग। भाई जी धन्य जटायु हुआ, खगगण में वह सर्वोत्तम है। उपकार हेतु निज प्राण दिए, अनुपम की बलि भी अनुपम है। भौतिक शरीर को कर समाप्त उसने परमार्थ कमाया है। इस ओर परम यश पाया है, उस ओर परम पद पाया है। अंगद की यह बातें सुनकर कुछ सुधि आई संपाति को। मुद्दत के बाद याद आया अपना भाई संपाति को। भाई भाई की प्रबल प्रीति भाई भाई जानेंगे, जिनके कोई भाई न बहन वे कब यह बातें मानेंगे। आँखों से अब संपाति के झरना सा बहता जाता था। भाई वह मेरा भाई था, हाँ भाई कहता जाता था। यह सुनकर सब खिल उठे, किया अतिथि सत्कार। अंगद ने ही वचन फिर कहे समय अनुसार। सच तो यह है उस योद्धा ने योगी का कर्म दिखाया है। हिंसक पक्षी का तन पाकर मनुष्यों को धर्म सिखाया है। उसका पवित्र जीवन चरित्र इस आर्य भूमि का गौरव है। निस्वार्थ प्राण बलियों देना प्राणी के लिए असंभव है। कौशल की रानी सीता का जब दंडक वन में हरण हुआ,
उपकार हेतु वह गिद्धराज हरिशरण हुआ। जिसने सीता का हरण किया उसने ही उसको मारा है। दंडक वन का वह डाकू ही हे भाई शत्रु तुम्हारा है। हम सब तलाश में हैं उसकी, तुम भी अब उसे तलाश करो। भाई का बदला लेना हो तो उस वैरी का नाश करो। संपाति यह कथा सुन पहुँचा जल के तीर, नैनों में भी नीर था हाथों में भी नीर। सलिलांजलि जब भ्रात को देता था खगराज, श्रद्धांजलि करने लगा अर्पण कीस समाज। एक ही थे देरी पर उपकार में जिसने अपनी जान, उसका दोनों लोक में सदा हुआ है मान। जगत के इतिहास में वह मरना नवीन एक पृष्ठ रख गया है। जटायु बलिदान पर प्रकृति का हर एक परमाणु कह रहा है कि आर्य माता की विश्व भर में इसीलिए तो विशेषता है। पवित्र यहाँ के पशु पक्षियों तलक में दया है परहित भरा हुआ है। पवित्र प्रकृता आर्य वीरों की जब तलक भूमि पर रहेगी, समय में सर दे के मरने वाले तुम्हारी कीर्ति अमर रहेगी। अब संपाति ने कहा लेकर कुछ विश्राम, अच्छा होता राम के मैं भी आता काम। जो दिवस कार्य करने के थे वे बीते मौज उड़ाने में, तरुणाई की सब अरुणाई खो गई खेलने खाने में। हे बलवीरो हो गया वृद्ध अन्यथा कार्य यह करता मैं, सीता माता की सुधि लेने सागर के ऊपर उड़ता मैं। देख रहा हूँ यहीं से लंकापुरी विशाल, चारों दिश ले रहा है जिसके जलधि उछाल। करता है राज्य वहाँ रावण, वही सीता का हरता है। अपने अशोक वन में उसने उन महासती को रखा है। 100 योजन सिंधु लांघ कर जो बलवीर वहाँ पर जाएगा, वही सीता सुधि लाएगा, वही यह सुयश कमाएगा। संपाति जब चल दिया सब पर डाल प्रभाव, जामवंत ने रख दिया तत्क्षण यह प्रस्ताव। कहने वाला कह गया करने वालों आओ, अपने अपने हौसले बहादुरों दिखलाओ। करने को तो इतना ही है बस एक छलांग मारना है। यह युद्ध नहीं संग्राम नहीं 100 योजन सिंधु लांघना है। मेरी तरुणाई होती तो उस पार पहुँच जाता अब तक, पीछे तुमसे बातें होती सीता सुधि ले आता अब तक। बामन प्रभु ने जब बलि बांधा मेरा उन दिनों जमाना था, 2 घड़ियों में भूमंडल का हो जाता आना जाना था। अब तो युवकों की बारी है, मेरी तो वृद्धावस्था है। यदि वहाँ तलक कोई न गया तो यही डूबना अच्छा है। अंगद बोला मत कहो कायरता की बात, असफल होकर डूबना है कब अच्छी बात। युवराज कहा कर मौन रहूं तो मुझ पर लांछन आता है। इस कारण सिंधु लांघने को यह अंगद बालक जाता है।
सच्चा योद्धापन यही है जब प्राणों की परवाह न हो। सच्चा उपकार तभी होगा मर जाएं लेकिन आह न हो। उस पार पहुँच ही जाऊंगा यह तो मेरा दृढ़ निश्चय है, लेकिन इस पार लौटने में थोड़ा सा मुझको संशय है। लांघूंगा सिंधु इधर से तो जगदम्बा सम्मुख आएंगी, वे अपना बल देकर मुझको लंका नगरी पहुँचाएंगे। पर सुध लेकर जब लौटूंगा तो पीठ उधर हो जाएगी, मेरी वह महाशक्ति पूजा उस समय न कुछ कर पाएगी। अंगद के यह भाव सुन पिघले सबके नैन, जामवंत कहने लगे तब होकर बेचैन। कहते तो है उचित ही युवक श्रेष्ठ युवराज, फिर भी बातों से नहीं होगा प्रभु का काज। तुम सभी योग्य हो जाने के, लेकिन कुछ ठिठक रहे यारो, करते क्यों नहीं प्रार्थना अब कपियों के नायक से यारो। हम तुम सब लोग अधूरे हैं पर पूरा वह राम दुलारा है, बल्ली उसके ही हाथों दो वही मल्लाह हमारा है। बोल उठा बजरंग से यही ऋक्ष मतिमान, तुम कैसे चुपचाप हो महावीर हनुमान। हे पवन तनय अंजनी लाला, अपनी तंद्रा को त्यागो तुम, संपूर्ण शक्ति के साथ साथ हे राम दुलारे जागो तुम। हे काम रूप शंकर स्वरूप बजरंगे नाम तुम्हारा है, अपने जीवन को याद करो यह जंगी काम तुम्हारा है। सूरज का तुमने ग्रास किया, सैलों को तुमने तोड़ा है, जिस बल से ऐसे काम किए वह बल कब को रख छोड़ा है। रणधीर उठो बलवीर उठो, अब काज तुम्हारे हाथों है। हे कृपा धाम के कृपा पात्र, यह काज तुम्हारे हाथों है। जामवंत के शब्द यह पड़े जिस समय कान, रक्त वर्ण लोचन हुए गरजे श्री हनुमान। सागर की लहरें उछल पड़ी, बढ़ गया प्रभंजन का बल भी, भूचाल आ गया अचला में, थर्रा उठा नभमंडल भी। लाखों बिजली सी चमक उठी, गर्जन घन सदृश अपार हुआ, बजरंगी का रणरंगी का योजन भर का आकार हुआ। एक गीत है छोटा सा। आँख से कांपत है गगन, चाल से धमकत है धरन, हालत सब पर्वत वन, गाजत सब वायुष्वन। अगन पवन सागर धन, मनुज धनुज किन्नर गण, डोलत सब लोक भुवन, गाजत जब बाज वायुष्वन। महारुद्र के रूप में प्रगटे जब बजरंग, शब्दों में भी पूर्ण था महाप्रलय का रंग। ओ जामवंत क्या कहते हो, जाकर बादल पर गरजू में, पहले लंकेश्वर को मारूं या लंका उल्टी कर दूं मैं। इस खारे जल की धारा को लांघूं या अभी लील जाऊं, या जिस गिरि पर लंकापुरी है वह गिरि त्रिकूट ही ले आऊं। सौगंध पूर्वक कहता हूँ, जो कहता हूँ दिखलाऊंगा, अपनी माता श्री सीता को राघव से अभी मिलाऊंगा। सन्नाटा सा छा गया क्षण में चारों ओर, जामवंत भी कांपता बोला यूं कर जोर। शांत शांत रणकेसरी रोको निज आवेश, उतना